यादों को सायास पकड़ने हम पूजा में बैठते हैं और फिर न जाने कब यादें हमें पकड़ लेती हैं और गुमा देती हैं, फिरा देती हैं, कहाँ कहाँ दुनिया की सुध बिसरा देती हैं। उन मुकद्दस आयतों का स्मरण दुनिया के किसी भी प्रवचन, किसी उपदेश, टीवी पर धार्मिक उपदेश कहीं से ज़्यादा ऊंचाई पर है और बहुत बढ़कर है। व्हाट्सएप पे कितने मैसेज आते रहते हैं, कभी पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती कि हम क्या पढ़ें, क्या उचित है, क्या अनुचित है। ये सारा काम तो हमारे प्रभु का है। हम जिनको पकड़े उनकी अनंत कुव्वत है, जिसका हमें कोई अंदाज़ा कभी नहीं हुआ। अफसोस होता है, लेकिन ये भी उन्हीं की माया थी कि अगर वो इस तरह प्रकट हो जाते, सब जान जाते, तो आज भक्ति में जो गहराई आई है वो शायद ना आती। बहुत पास रहना मनुष्य को लापरवाह कर देता है, बहुत जानना भी। अब जो ये डर है कि हम कुछ नहीं कर पाए, वो कभी कभी बड़ा डुबो देता है। इसलिए ये अच्छी बात है। जैसे एक याद उभरती है कि साहब जी अपने रोज़े पर जलवा फरोज़ हैं और उनकी निगाह उठी जहाँ संत जी बैठते थे, वहाँ दाहिनी तरफ से उठती हुई मैनेजर साहब के रूम तक, उनके घर तक आई और आने के बाद भरपूर नज़र देख के उन्होंने नीचा कर लिया, अपनी आंखों को, पलकों को ढक लिया। ये दृश्य उस समय देखा हुआ है, अब दिल में कैसे देखिए नए नए अर्थ देता है कि वास्तव में वो उस समय जिस जगह उनकी नज़र जा रही है वहाँ की कमियों की मरम्मत कर रहे हैं, वो देख रहे हैं और उनकी नज़र ही एक काफ़ी थी। उस जगह सब अपने आप ठीक होता जा रहा है, कहाँ क्या कमी है, किचन में क्या हो रहा है, वो नज़र इतना गूढ़ संदेश देती हुई आज हृदय में अंकित है। ये भी तो उन्हीं की कृपा है कि वो अर्थ प्रकट कर रही है। और जब देख चुके तो वैसे ही गर्दन नीची कर ली और उनका ये अंदाज उस सुराही की, उस शायर की याद दिलाता है जिसने लिखा था, जो आलमे ज़र्फ़ हैं अहले गरज से झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगू हो के भर देती है पैमाने, तवाज़ा का तरीका गर कोई सीखे सुराही से, कि जारी फैज भी है और झुकी रहती है गर्दन भी। गर्दन झुक गई, वैसे ही बैठे हैं और उस समय भी अपने काम में लगे हुए हैं। कितने लोगों को अपने अपने अनुपात में उच्च, मध्यम और निम्न प्रकार की तवज्जो देते जा रहे हैं। तब तो वो एक दृश्य तमाशे जैसा गुजरता चला गया। आज मन को बहुत आलोड़ित, प्रत्यावर्तित, अवावर्तित करता है और सच में उसमें गुम हो जाते हैं। तो इसलिए मुकद्दस आयतें, दिल ने कहा है, ऐसी मुकद्दस आयतें हैं जो हम सबको खो देती है। ये एक बार याद करने बैठी फिर याद पकड़ लेती है। शने शने एक और चित्र उभरता है। साहब जी हंसे हैं किसी का चुटकुला सुन के, और जब वो हंसते हैं, आज आप एक बार गौर फरमाइए, तो उनके हंसते ही उन केवल होठ नहीं हंसते, उनकी भवें ऊंची उठ जाती हैं, हाथ से ताली बजती है और जो रेखाएं, जिन रेखाओं को उम्र के प्रभाव में उनका मुख चूमने की इजाजत मिली हुई है, वो रेखाएं भी हंस पड़ती हैं। उनके चेहरे का रेशा रेशा हंस पड़ता है और ऐसा संक्रमण फैलता है कि सब बाहर बैठे प्रेमी भी हंस देते हैं। ऐसी संवेद खनक उभरती है जैसे किसी ने निर्जन पहाड़ी पे 1000 घंटियों की डोरी खींच दी हो और सब टनटना के, झंझना के बज उठी हो और वो रुंझुन मनुष्य को मस्त किए दे रही हो। कैसा मधुर चित्र है कि यदि उसमें एक बार खो जाओ तो आंख खोलने की इच्छा नहीं होती बिल्कुल। ऐसा दृश्य चल रहा है, तभी एक प्रौढ़ सज्जन पधारते हैं, बड़े सुदर्शन हैं, गठे हुए हैं। उन्होंने आके जैसे ही साहब को प्रणाम किया, साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल अपने पास बैठने का संकेत किया कि इसी तख्त पर बैठ जाओ आओ। वो और करुणा से झुक गए, उनका ये आदेश पाके दोबारा सलाम करते हैं, फिर दोबारा प्रभु कहते हैं आओ यहाँ बैठो। बैठ जाते हैं वो। जो आज याद है उनकी आरक्त वर्ण की आंखें, लाल आंखें उनकी हो गई और धीमे से एक बूंद गिरी। वो पास बैठ तो गए, फिर उन्होंने ना पलकों के अवगुंठन उठाए, ना बोला, ना देखा। और साहब जी पूर्ववत हम लोगों से बातें करते रहे, जो सब लोग बैठे हुए थे उनसे कभी किसी से कुछ सुनते रहे। वो सज्जन वैसे ही बैठे रहे। आप यकीन करिए उनकी देह का जो रोमांच था वो आज इतना ताजगी भरा हुआ स्मरण आता है। और हम इस बात पे परेशान हो गए, ये कौन भाग्यशाली सज्जन है जिनको इतना मधुर आत्मीयता और प्रेम का वितरण हो रहा है। किसी से पूछा ये कौन है भाई, दिख ही रहे थे बिल्कुल असाधारण,
तो किसी ने बताया कर्नल साहब हैं। ये कर्नल साहब को हमने पहली बार देखा था और उनकी वो मुद्रा कभी नहीं भूल पाए, वो याद बनी रही। देखिए उनका बैठना और बैठ के खो जाना आज याद आता है। साहब जी तो वैसे ही बात करते रहे सबसे, किसी से कहते कहानी सुनाओ, चुटकुला सुनाओ, मगर वो वैसे ही खामोश बैठे रहे। और उनका बैठा रहना आपको भी मीर तकी मीर का वो आलम याद दिला देगा। किसी के आने पे साकी के होश जाते रहे, शराब सीख पे रखी कबाब शीशी में, वो बज़्म में आए इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। बिल्कुल उनके चराग एकदम दिल, उनकी पलकें झुकी हुई थी और वो बिल्कुल शांत चराग जैसे बैठे हुए थे साकी के बगल में, और रह के ये मौजू, ये विषय, ये ध्यान में दृश्य कौनता रहा। बहुत बहुत प्रणाम ऐसे भक्त को भी है। एक और दृश्य रोमांचकारी पैदा होता है मन में कि चूंकि साहब हमेशा मौन ही रहते हैं, क्यों हमें तो यही सिखाया गया है हमारे गुरुवर रेस भाई साहब के द्वारा, साहब का ख्याल करो, साहब का ख्याल करो, आश्रम जाओ। इस एक रट के अलावा उन्होंने कभी कोई दूसरी बात नहीं कही। तो वो इतने मौन रहते थे। बेहद परेशानी की अवस्था में एक बार किसी वजह से हम लोग जब उनके सामने पहुंचे तो उन्होंने प्रणाम का उत्तर नहीं दिया, बस पास बैठने का इशारा किया, चटाई पर हम लोग बैठ गए और एक 4 लाइन बोली, जन्म मरण सुख दुख सब होगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस होई गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। उनका इतना बोलना था, तृप्ति और संतुष्टि की ऐसी तरंग अंदर तारी हुई कि उसके बाद मन शनह शनह नहीं, बहुत शीघ्रता से स्थिर हो गया, बैठ गया, अपना दुख तनाव चिंता सब भूल गया। ये अब उस समय देखिए अगर थोड़ा सा समझ होती तो उसको कितना और अच्छी तरह से भोगा जा सकता था। दर्द गुम हो गया ये तो पता चला, दर्द क्यों गुम हो गया, ये किसकी कारसाजी है। उस चमत्कार को उस समय हम वो नमन नहीं कर पाए जो आज कर पाते हैं। और तब ये फील हुआ कि वाकई हमारी क्या बिसाते हस्ती, हमारी क्या बुलंद बस्ती, मुझे तूने अपना समझा, तेरी बंदा परवरी है, तेरी रहमी रहबरी है, रहने दो भेद खुल गया, तुम्ही बंदा नवाज, तुम्ही खुदा, तुम्ही मनुष्य, सब कुछ तुम्ही हो। ये सारी बातें खुली भी तो बाद में खुली, अब खुली जब समंदर हमारे सामने था तो हम घोंगे शंख सीपी बटोरने में लगे रहे, आकर्षक रंगों का चयन करते रहे, मछलियों के उछलने के सौंदर्य को, रंग रूप को निहारते रहे। अब जब प्यास भड़क उठी है तो सागर हमसे दूर है और ये बात बहुत वेदना पैदा करती है, बहुत तकलीफ पैदा करती है कि हम उसके रहते इस मायावी जगत में खोए रहे। और अब सच में प्यास को आहार चाहिए तो परम प्रभु सबको वो आहार दे के, आध्यात्मिकता जिसका हमने भी बहुत वर्णन सुना, समर्पण, क्योंकि कोई भी वस्तु, समर्पण भी अपने आप सरल नहीं है। ये आख्या भूलती नहीं है कि ये काम मैंने किया, ये अच्छा काम मैंने किया, वो भी उन्हीं की कृपा से संभव है, वरना नहीं हो सकता। हम माया में गुथे हुए, उससे जैसे आटा सानते हैं पानी से, वैसे सान के हम बड़े हुए हैं। बचपन में लोग दूर कर देते हैं सारे अध्यात्म से, अभी बच्चे हो तब तक माया इतनी सघनता से गुथ जाती है कि हमें मैं और हम के अलावा कुछ ध्यान नहीं रहता। तो वो समर्पण भी केवल प्रभु की ही कुव्वत है कि वो करवा लें। और जब हम उनकी प्रार्थना में इतना लीन है तो बताइए हम ये सुन के क्या करें कि पसंद नापसंद छोड़ दो, तब तुम्हें बंधन मुक्त हो जाओ, तब तुम्हें ईश्वर मिलेंगे। तब ईश्वर मिलना न मिलना प्रभु जाने, साहब जी जाने। हमने जिनको पकड़ा है वो स्वयं ही ईश्वर है, तो हम किस ईश्वर की तलाश में आगे आगे भागते रहें। इसलिए उनकी हंसी से एक और बहुत सुंदर बात याद आ रही है। धूप में बारिश होते हुए देख के हैरान होना, तुमने कभी उनकी हंसी को छूकर नहीं देखा। एक हंसी को छू लो, मन से, मन में याद करो तो धूप में बारिश का, कोहरे में धूप का, जाने कैसे कैसे आनंदों से मन भर जाता है। तो बताइए कुछ और कहीं सुन के, कोई किसी प्रकार के प्रवचन में, किसी प्रकार के उपदेश में, कहीं किसी और को नमन करके क्या करें, मन को फुर्सत ही नहीं है उनकी। और यही एक दिल में संदेश गूंज रहा है कि हम सब ये कर रहे हैं, ये करते रहे, हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत नवाजिश।